आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने का नोटिस जैसे ही उन्हें मिला, इसके बाद से उन्होंने काफी बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करूंगी, चाहे सम्राट चौधरी पूरी फोर्स ही क्यों ना बुला ले। बिहार में अब राबड़ी देवी के इस बयान के बाद घमासान जो है वो नजर आ रहा है। आपको पूरी खबर विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों राबड़ी देवी जो है उन्होंने ऐसा बयान दिया है। दरअसल बिहार की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन और मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी के आसीन होने के बाद अब सरकारी आवासों को खाली करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी जो कि आरजेडी की वरिष्ठ नेत्री हैं, उन्होंने अपने आधिकारिक आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के सरकारी आदेश पर बेहद कड़ा और बागी रुख अपना लिया है। राबड़ी देवी ने पटना में मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अपना यह मौजूदा बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार चाहे तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद बिहार की प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा और तीखा तंज कसते हुए उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, मैं किसी कीमत पर यह आवास खाली नहीं करूंगी। सम्राट चौधरी फोर्स बुलवाकर आवास खाली करवाएं। वह अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। आरजेडी खेमे का तर्क है कि 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री का आवास नहीं, बल्कि यह पिछले 2 दशकों से बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का मुख्य केंद्र और लालू राबड़ी परिवार की पहचान रहा है। ऐसे में इसे खाली कराने के नोटिस को राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के रूप में देख रहा है। वहीं अगर सरकारी नियम की बात करें तो आखिर नियम क्या कहता है। दरअसल भवन निर्माण विभाग के नियम के अनुसार राज्य में सत्ता परिवर्तन और नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के आवासों का नए सिरे से आवंटन किया जाता है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट के नए मंत्रियों को जगह देने के लिए कई पुराने बंगलों को खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि राबड़ी देवी द्वारा खुलेआम फोर्स बुलाकर बंगला खाली कराने की चुनौती दिए जाने के बाद अब गेंद पूरी तरह से राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के पाले में है। यानी कि राजनीति के जानकारों का मानना है कि यदि सरकार बलपूर्वक इस बंगले को खाली करने का प्रयास करती है तो आरजेडी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर सकती है, जिससे सूबे की कानून व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा रहेगा। तो पहले जब थे तो सरकार में तो रह रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। सर, सीबीएसई और नीट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है बड़ी से बड़ी कार्रवाई बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाकर के है। परीक्षा का आयोजन भी हो रहा है जाकर के है और ऐसी जो चूक हुई है उसके लिए उन्होंने कहा है कि जांच करा करके दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे अनेक लोग पकड़े भी गए जाकर के। नीट मामला पे एयरफोर्स की भूमिका कुछ है। देखिए, एक बहुत बड़ा बड़ी संख्या में लाखों लोग भाग लेते हैं। देश के हर राज्यों के विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो सरकार का प्लान है कि इस बार अच्छे तरीके से हो, समय पर हो, अच्छे तरीके से हो। पिछली बार जो भी चूक हुआ हो वैसा न हो, इसकी दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अमित शाह ने कहा है कि किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। सही कहा उन्होंने। हमने पहले भी ऐलान किए थे कि घुसपैठिए जो है भारत के नागरिक नहीं जा करते हैं और देश के लिए खतरा है जाकर। देश का डेमोग्राफी प्रभावित हो रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जाकर के, कई जिले हैं बिहार में ले लीजिए आप, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का डेमोग्राफी बदल गया है। तो भारत सरकार का जो प्रयास है कि बाहरी लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको बाकायदे वापस भेजने की योजना जो है उसका हर जगह स्वागत हो रहा है और सरकार घोषणा के अनुकूल कदम उठा रही है और उसकी जरूरत भी जा करते हैं। उससे देश से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही जा करते हैं और देश के लिए उचित है नहीं कि बाहरी व्यक्ति आकर बिना नागरिकता के रहे, तो देश की गोपनीयता पर खतरा जा करते हैं। तो केंद्र सरकार का जो पहल है उसकी प्रशंसा मैं करता हूँ। 6 जून को सर महागठबंधन एकजुट होने की तैयारी कर रही है सर, क्या लग रहा है कोई बड़ा बदलाव? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कोई आजादी है, कोई नई बात है नहीं। तो
लोग जुड़ते रहते हैं, अलग होते रहते जा करते हैं। एक तो मैंने आप शुरू से देख ली राजनीति में जाकर, नई बात है नहीं जाकर जुड़ना, बिछड़ना, कुछ करना नहीं करना, ये तो आम बात जा करके है, अच्छी बात है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।